दोस्तों, एक हारा हुआ व्यक्ति यानी फेलियर हमेशा हारी हुई ही कहानी सुनता है और पढ़ता है उसे लोगों को भी बताता है, क्योंकि हारे हुए यानी फेलियर व्यक्ति को जीती हुई स्टोरी अच्छी ही नहीं लगती। उन्हीं में से एक है हमारे अवध ओझा सर। अब इन्हें क्या कहें, दो कौड़ी का कहें, चिरकुट कहें या बेशर्म कहें। बोल रहे हैं जापान इतनी छोटी सी कंट्री है, चीन को हरा रहा है और उनके बच्चे गर्व करते हैं। हम सब इस बात पर खुश हैं कि हमारे देवताओं ने असुरों को मारा। कब मारा? फिर पत्रकार और ये दोनों खूब हंसते हैं मजाकिया अंदाज में, और फिर मजाक में कहता है कि हमने बाणासुर को मारा, रावण को मारा, कंस को मारा, और फिर दोनों खूब मजाकिया अंदाज में जाहिलों की तरह हंसते हैं। ऐसा एक वीडियो देखा गया है। जैसे यह सब झूठ हो और हम झूठी कहानियों में मगन हो। जिस देश का इतिहास पृथ्वीराज चौहान के हार पर शुरू होता हो, उस देश में ऐसे बकैत और चिरकुट अध्यापक ही पैदा होंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी के हारने के पहले सनातनी तो सारे युद्ध जीत ही रहे थे। और यदि सनातनियों को यह बता दिया गया कि तुम्हारे राजा ललितादित्य ने अरबी आक्रांताओं को अफगानिस्तान तक खदेड़ दिया था और तुम्हारे बप्पा रावल ने ईरान तक अपना भगवा झंडा गाड़ा था, आज भी पाकिस्तान में रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम पर है। तुम्हारे नागभट्ट प्रथम ने ऐसा संग्राम किया कि 200 साल तक इस्लामिक सेना के अंदर वो साहस नहीं हुआ कि वो भारत पर आक्रमण कर पाए। यह वही शक्तिशाली इस्लामिक सेना थी जिसने पूरे यूरोप और ईरान को मात्र 25 साल में गुलाम बना लिया था। लेकिन उसी इस्लामिक सेना को नागभट्ट प्रथम ने ऐसा रगड़ा था कि भारत की तरफ 200 साल तक नहीं देखा था, क्योंकि यदि यह सनातनियों को बता दिया जाएगा तो सनातनी गर्व से भर जाएगा, तो इन बकैतों की ऐसी जाहिलियत भरी बकैती पर इनका मुंह काला करके इनको सड़कों पर घुमाने लगेगा। इसलिए सनातनियों को ऐसी ही बकैती में लगाए रखो। दोस्तों, यह चिरकुट चंद्रशेखर आजाद, भूरा सिंह वाल्मीकि जी, माता उदा देवी पासी, महाराणा प्रताप, अमर सिंह राणा संगा, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव बल्लाल भट्ट का इतिहास नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसे अनगिनत नाम वीर योद्धाओं से भरा पड़ा है। अब आते हैं पौराणिक कथाओं पर। ओझा सर, आप अध्यापक हैं और आपका स्टाइल देखकर लगता है कि आप बहुत बड़े चिंतक या दर्शन शास्त्री हैं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि इतिहास का उपयोग क्या होता है। मैं कहता हूँ गिरी से गिरी सभ्यता जिसने अपने इतिहास में कुछ भी न जीता हो, वो भी जब कभी युद्ध पर जाती है तो अपने सैनिकों को यह नहीं बोलेगी कि तुम्हारे पूर्वज ने कुछ नहीं जीता है, क्योंकि इतिहास का काम है शक्ति पैदा करना और पुरानी गलतियों को न दोहराना। इसलिए भारत का इतिहास कथा युक्त रहा है, जिसे हम पुराण कहते हैं। और तभी जब छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने बंधे हुए खड़े थे, क्योंकि उनके शरीर को नोचा जा रहा था और शरीर को अत्यंत कठोर कष्ट दिया जा रहा था, तब भी वो धर्म नहीं छोड़ते, क्योंकि अपने अंदर वो हनुमान जी को देखते हैं और सामने औरंगजेब रूपी रावण को। अब इससे क्या लाभ हुआ? फिर भी वो बलिदान हो गए। उससे यह लाभ हुआ कि अंग्रेज आए, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने अंदर छत्रपति संभाजी महाराज को देखा और अंग्रेजों में औरंगजेब को, और युद्ध में कूद गए। तो इतिहास सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी खून में दौड़ता है और आम लोगों को अत्याचार से बचाता है। तो इस देश का यह दुर्भाग्य नहीं है कि यहाँ पर इतिहास लेखन अंग्रेजों और मुगलों के चाटुकारों ने किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ऐसे इतिहास पढ़कर ओझा जैसे बकैत अध्यापक पैदा हो गए हैं, जिनके अंदर रत्ती भर भी आत्मसम्मान और देशभक्ति नहीं है। ऐसे बकैत अध्यापकों को देखकर मैं अपने सामान्य वर्ग से रोज अपील करूंगा कि आप ऐसे बकैत अध्यापक से पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो हारे हुए लोग हैं, ऐसे फेलियर लोग हैं, ओझा जैसे लोग हैं, वो केवल फेलियर कहानी ही पढ़ते हैं और सुनाते हैं, क्योंकि फेलियर को फेलियर ही कहानी अच्छी लगती है। धन्यवाद।